मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। या देन क्लास 10 यू स्टडीड अबाउट ट्रिगोनोमेट्री, फाइन। बट बिफोर गोइंग टू क्लास 11 हम चाहते हैं कि आपका क्लास 10 को फिर से एक बार रिवाइज किया जाए, ताकि कॉन्फिडेंटली हम लोग क्लास 11 में जो ट्रिगोनोमेट्री आएगा उसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकें। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं क्लास 10 का रिवीजन, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है। क्लास 10 में जो आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा वो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री था। 11 में उससे थोड़ा एडवांस लेवल आएगा, 12 में उससे फर्दर एडवांस आएगा, 10+2 के बाद जाओगे उससे और एडवांस आएगा। तो क्या है कि हमारा बेसिक सही होना ज़रूरी है। अगर हमारा बेसिक सही बैठेगा तो हमें 11 का ट्रिगोनोमेट्री समझने में तकलीफ नहीं होगा। मुझे तो पता नहीं अभी आप में से कितनों को ट्रिगोनोमेट्री आता है, कितनों को नहीं आता है, कितनों ने सही ढंग से समझा है, कितनों ने सही ढंग से नहीं समझा है। आई एग्जैक्टली डोंट नो। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को मैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग ट्रिगोनोमेट्री सिखाऊं। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट गाइस। नाउ दिस इज ट्रिगोनोमेट्री, राइट। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली है क्या। वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। द फर्स्ट question comes to our brain is, what is trigonometry? What is trigonometry? All right, and the answer is very simple. The answer is the study of relation between angles and sides of a triangle. एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3. कितने साइड्स होते हैं? 3. तो ऑफ कोर्स वो साइड और वो एंगल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, राइट। तो कोई भी एक ट्रायंगल का एंगल और साइड्स का रिलेशन कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है वो, उसको हम लोग पढ़ने वाला है ट्रिगोनोमेट्री में। ऑलराइट, तो आप लोग समझ गए होंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन दिस चैप्टर। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। सो दिस इज ट्रिगोनोमेट्री। या नाउ say this is a right triangle. This is a right triangle. All right. Suppose we have a 90 degree here. यहाँ पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री. All right. Then the side opposite to 90 degree is called hypotenuse. What is this? Hypotenuse. The side opposite to 90 degree. This is 90 degree. The side opposite to 90 degree is called hypotenuse. Suppose we are going to study about this angle. Suppose हम लोग ये एंगल को स्टडी करने जा रहे हैं. Then name this angle as theta. What is this? Theta. क्या बोला? This is, ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या है? This is theta. 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 All right, fine. So the side opposite to 90 degree is hypotenuse. Suppose you are going to observe this angle, then the angle opposite to this, the side opposite to this angle is called perpendicular. Then of course this will be our base. तो मैंने क्या बोला? एक ट्रायंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, 90 डिग्री में के ऑपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, और जो एंगल को आप स्टडी करने जा रहे हो उसको मैंने थीटा लिख दिया। या थीटा का ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, देन दैट थर्ड साइड विल बी द बेस। तो सोच लो कि ट्रायंगल यहाँ पे है, ओके। सपोज this is triangle and we have a 90 degree here, then the side opposite to 90 degree will be the hypotenuse. All right, suppose we are going to observe this angle. ये एंगल को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, that is theta. जो एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं उसको मैंने क्या सोचा? theta. All right, then the side opposite to theta will be the perpendicular. Then of course the third side will be the base. तो इन जनरल स्टूडेंट्स में मिसकंसेप्शन क्या होता है कि हमेशा ये लाइन जो परपेंडिकुलर है ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, ये गलत कंसेप्ट है। आप लोग जानते हो, दैट्स वेरी फाइन। अगर नहीं जानते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ऑलराइट, क्या बोला मैंने? इन जनरल बच्चों में कंसेप्ट मिसकंसेप्ट होता है कि
this side is always the perpendicular, this is base and this is hypotenuse. No, that's not the fact. आप कौन से एंगल को स्टडी करने जा रहे हो या ऑब्जर्व करने जा रहे हो, तो वो एंगल के ऊपर डिपेंड करके बेस एंड परपेंडिकुलर होंगे. हाइपोटेनियस विल बी द सेम, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड विल बी द हाइपोटेनियस. नाउ इफ यू आर गोइंग टू स्टडी दिस एंगल, देन the side opposite to this angle, the side opposite to this angle is called the perpendicular. Then this is hypotenuse, this is perpendicular, then of course the third side will be the base. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा perpendicular, hypotenuse and base क्या है. Hypotenuse will be always that side which is just opposite to 90 degree, and perpendicular will be that side which is just opposite to that angle which you gonna observe or study. Of course, then the third side will be the base. All right. So हमारा perpendicular, base and hypotenuse का concept clear हो गया. All right. अभी by Pythagoras theorem, क्योंकि एक right triangle है, तो Pythagoras theorem के हिसाब से by Pythagoras theorem hypotenuse is equals to under root perpendicular square plus base square. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. Perpendicular is equals to under root hypotenuse square minus base square, and base is under root hypotenuse square minus perpendicular square. So ये right triangle है, तो right triangle में Pythagoras theorem applicable है, and as per Pythagoras theorem the hypotenuse is always equals to under root perpendicular square plus base square. The perpendicular is equal to under root hypotenuse square minus base square, and base is equal to under root hypotenuse square minus perpendicular square. तो ये कंसेप्ट आगे यूज होने वाला है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्रायंगल को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट. तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करने वाले हैं. ऑलराइट, समझ रहे हो? वेरी सिंपल. हाँ, एकदम सिंपल वे में सीख के जाएंगे. इसको कोई भी हमें जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखेंगे ताकि 11 का ट्रिगोनोमेट्री हम लोग बढ़िया से सीख पाए. ऑलराइट. अरे ये तो क्लास 10 में हम पढ़ा ही था सर, क्यों पढ़ा रहे हैं फिर से? ऐसा मत बोलना. आप पढ़े थे, अच्छी बात है. रिपीट कर रहे हैं और अच्छी बात है. रिपीट करके प्रॉपर्ली सीख गए और अच्छी बात है. और जब क्लास 10 प्रॉपर्ली सीख गए तो 11 सीखना ही है, वो तो सबसे अच्छी बात है. ऑलराइट. देन तो हम लोगों ने एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कहाँ पे होता है, परपेंडिकुलर कहाँ पे होता है और बेस कहाँ पे होता है, वो हम लोगों ने सीख लिया. राइट. देन अभी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन भी हम लोग जान गए, जो कि ऑलरेडी पहले से जानते थे. अभी चलते हैं आगे. इसको मिटाता हूं. एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं. ऑलराइट, फाइन. तो ये देखो मैंने मिटा दिया इसको. ऑलराइट. तो अभी चलते हैं. अच्छा, मुझे बताओ आप लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 या 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. बट व्हाई एग्जैक्टली 6 यार? व्हाई नॉट 5? व्हाई नॉट 4? व्हाई नॉट 7? व्हाई नॉट 9? व्हाई नॉट 8? एग्जैक्टली 6 क्यों है? व्हाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज? वी जस्ट हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ऑलराइट. trigonometric ratios. Trigonometric ratios. All right. So we have 6 trigonometric ratios here. कितने trigonometric ratios है हमारे? 6. और वो 6 trigonometric ratios क्या क्या है? नहीं, 6 है, बट why 6? पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद वो 6 क्या है जान लेंगे. फाइन. तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि एक ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है. मींस एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है और राइट ट्रायंगल में वो 3 साइड का नाम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस दिया गया. तो चलो, पहला आया सपोज परपेंडिकुलर. यप. द सेकंड इज बेस एंड द थर्ड इज हाइपोटेन्यूज. ओके. तो 6 क्यों है वो समझ रहे हैं हम लोग. पहला परपेंडिकुलर, सेकंड बेस, थर्ड हाइपोटेन्यूज. ऑलराइट. तो देखो,
परपेंडिकुलर को छोड़ के, ये परपेंडिकुलर को छोड़ के हमारे पास बेस और क्या है, हाइपोटेनियस है। तो सोच लो एक बार परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस के साथ कंपेयर किया और एक बार परपेंडिकुलर को बेस के साथ कंपेयर किया, ठीक है। फिर एक बार ये बेस को हाइपोटेनियस के साथ कंपेयर किया, फिर ये बेस को परपेंडिकुलर, मतलब बेस को छोड़ के हमारे पास परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस था, दैट्स व्हाई आई कंपेयर्ड दिस बेस विद हाइपोटेनियस, अगेन द बेस विद परपेंडिकुलर. Finally this hypotenuse with what, perpendicular, yeah, and this hypotenuse with base. तो आप लोग ध्यान से चीज को नोटिस करो, मैंने क्या बोला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 क्यों है, क्यों 5 नहीं, क्यों 4 नहीं, क्यों 7 नहीं, तो ध्यान से सुनो, वी जस्ट हैव परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, या क्या क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है और क्या है, हाइपोटेनियस. तो एक बार परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से कंपेयर करो, एक बार परपेंडिकुलर को बेस से कंपेयर करो, देन अगेन क्या हो गया, बेस विथ हाइपोटेनियस, बेस विथ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस विथ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस विथ बेस. तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने रेशियोज बन रहे हैं, 6. नाउ रेशियो मतलब क्या है, रेशियो क्या है, दो चीज को या दो कैरेक्टर को या दो क्वांटिटी को कंपेयर करना. से आप दोनों में से किसी दो का वेट को कंपेयर करना है, एक का वेट 60 है, दूसरा का वेट 40 है सपोज, तो रेशियो क्या आएगा, 60/40. स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, कैंसिल करके, तो कितना आएगा, 3/2. दैट इज व्हाट रेशियो इज, द कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज इज व्हाट रेशियो इज. तो इसमें हमारे पास 3 कैरेक्टर्स थे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर को अगर मैं फर्स्ट चुनता हूं तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से कंपेयर करूंगा, फिर परपेंडिकुलर को बेस से कंपेयर करूंगा, तो दो कंपैरिजन वहां पे हो गया. अगर मैं बेस को चुनता हूं तो मुझे बेस को परपेंडिकुलर से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर बेस को हाइपोटेनियस से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर से दो बन गए. अगर मैं हाइपोटेनियस को चुनता हूं तो फिर हाइपोटेनियस को एक बार परपेंडिकुलर से कंपेयर करना होगा, फिर हाइपोटेनियस को एक बार बेस से कंपेयर करना होगा. तो टोटल 2 2 2, टोटल कितना हो गया, 6. तो देखो ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कंपेयर कर रहे हैं वो वाला रेशियो का नाम है साइन. क्या बोला, साइन. ओके. बेस और हाइपोटेनियस को जो कंपेयर कर रहे हैं वो वाला रेशियो का नाम है कॉस. क्या बताया मैंने, कॉस. परपेंडिकुलर एंड बेस को जो कंपेयर कर रहे हो उसको tan. बेस और परपेंडिकुलर को जो कंपेयर कर रहे हो वो क्या है, कॉट. हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को जो कंपेयर कर रहे हो वो है कोसेक, और हाइपोटेनियस और बेस को जो कंपेयर कर रहे हो वो है सेक. तो टोटल क्या क्या बना, परपेंडिकुलर विथ हाइपोटेनियस is termed as sine, perpendicular with base is termed as tan, base with hypotenuse is termed as cos, base with perpendicular is termed as cot, hypotenuse with perpendicular is termed as cosec, and hypotenuse with base is termed as what, sec. अभी मैं तो बोल रहा हूं यहाँ पे sin, cos, tan, बट एक्चुअल इनका नाम क्या क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम क्या क्या, ध्यान से सुनो. साइन, SINE, साइन. और दूसरा है कंप्लीमेंट ऑफ साइन, कोसाइन. कोसाइन मींस कंप्लीमेंट ऑफ साइन. द थर्ड वन इज टेंजेंट. द थर्ड वन इज टेंजेंट. ऑलराइट. द फोर्थ वन इज कंप्लीमेंट ऑफ टेंजेंट. कंप्लीमेंट ऑफ व्हाट, टेंजेंट, कोटेंजेंट. ऑलराइट. द फिफ्थ वन इज सेकंड. The fifth one is second, and the sixth one is complement of second, cosecant. What is this? Cosecant. तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम इस तरीके से है. साइन, SINE, साइन. The second one is cosine, means complement of sine. The third one is tangent. The fourth one is cotangent, the fifth one is secant, and the sixth one is cosecant. All right. अभी क्या है कि इतना लंबा नाम लिखने के लिए तकलीफ है, इसलिए हम लोगों ने प्रीफिक्स यूज किया. प्रीफिक्स मींस फर्स्ट 3 लेटर्स. SINE था, इसको SIN, साइन.
COS cos, TAN tan, COT cot, SEC sec। अभी अगर इसका भी 3 लेटर्स लूं तो ये भी cos हो जाएगा, इसलिए मैंने सफिक्स को हटा दिया। सफिक्स मींस लास्ट 3 लेटर्स को मैंने हटा दिया, लास्ट 3 लेटर्स को हटा दिया, ANT हटा दिया, तो जो बचा वो कोसेक। तो 6th वाला का नाम क्या है? कोसेक। तो नेमिंग इस तरीके से होगा। एक्चुअल नेमिंग क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड, दीज आर द एक्चुअल नेमिंग। अभी हम लोगों ने अपना यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, ताकि यूज करते वक्त इतना लंबा नाम ना लिखना पड़े, सो हम लोगों ने क्या यूज किया? प्रीफिक्स मींस फर्स्ट 3 लेटर्स को यूज किया। सो इट बिकम्स साइन, दैट बिकम्स कॉस, दिस बिकम्स टैन, दैट बिकम्स कॉट, दिस बिकम्स सेक। ऑफ कोर्स यहाँ पे फर्स्ट 3 को यूज करने से कोस एंड कोस सेम हो जाएंगे, तो मैंने लास्ट 3 लेटर्स को डिलीट किया, देन दिस बिकम्स कोसेक। सो वी हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो मैंने यहाँ पे बताया ना, if we compare perpendicular with hypotenuse, it becomes sine. If we compare perpendicular with base, it becomes tan. If we compare base with hypotenuse, that becomes cos. If we compare base with perpendicular, that becomes cot. If we compare hypotenuse with perpendicular, that becomes cosec. If we compare hypotenuse with base, that becomes sec. तो ये हो गए इनके प्रकार। तो ये नाम नेमिंग का प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा। होप यू गाइस समझ रहे हो। इसको मिटा देता हूँ मैं अभी। ओके, इसको मिटाया। तो वो डायग्राम से हम लोगों ने क्या सोचा, क्या सीखा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, tan theta is equals to perpendicular by base, yeah, cot theta is equals to, cot theta जो tan theta का रेसिप्रोकल होगा, so it will be base by perpendicular, okay, sec theta, it is the reciprocal of cos theta, so it will be hypotenuse by base, and finally we have here cosec theta. Finally we have cosec theta, and it is the reciprocal of sine. It is the reciprocal of what? Sine, and that becomes hypotenuse by perpendicular. So हम लोगों ने क्या सीखा? Sin theta perpendicular by hypotenuse, cos theta base by hypotenuse, tan theta perpendicular by base, cot theta base by perpendicular, sec theta hypotenuse by base, cosec theta hypotenuse by perpendicular. All right? तो ये हम लोगों ने सीखा। अभी आगे क्या सीखने वाला है? ये तो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं वो सीख लिया। अभी आगे सीखेंगे रिलेशन। इसको मिटाऊं मैं? स्क्रीनशॉट एक ले लो बच्चों, आपको आता है तभी भी ले लो, आपको आता है तभी भी ले लो, लेना जरूरी है, समझ रहे हो? आपको आता है तभी भी स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी नहीं मुझे तो आता ही है ये मत बोलना। रिपीट करते, एक ही चीज को काफी बार रिपीट करोगे तो बैठ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको अभी फिलहाल मिटा रहा हूं। All right, so trigonometric ratio is over. A relation amongst relation क्या क्या है देखो ध्यान से। अभी कुछ देर पहले बताया था साइन थीटा is equals to 1 by cosec theta. Sin theta is the reciprocal of what? Cosec theta. यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिस इज साइन थीटा, ओके, दिस इज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे लाइट का एक फोकस आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। सेकेंड वन इज cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई sec theta, means cos theta is the reciprocal of sec theta. Third one is tan theta, and it is the reciprocal of cot theta. It can also be expressed as sin theta by cos theta. Okay? क्यों? मैं बताता हूँ सुनो। साइड में इधर देखना, ये मैंने लिखा tan theta is equal to sin theta by cos theta. ओके, अब दिखाई दे रहा है। तो ये tan थीटा जो sin थीटा बाई cos थीटा क्यों है सीख लेते हैं। चलो, tan थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस।
मुझे पता है क्लास 10 में आप में से कुछ बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री शायद डिफिकल्ट भी लगा होगा, भूल जाओ, अभी डिफिकल्ट नहीं रहने वाला, मैं आ गया ना, मैं सिखाऊंगा प्रॉपरली। बस आप लोग को सीखना है यार, सीखने का भूख खत्म नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, पढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। होप यू गाइस समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑलराइट, तो चलो यहाँ पे देखो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, cos थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। इफ यू कैंसिल दिस एंड दिस तो बचता कितना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या बचता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है। दैट मींस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा बाय cos थीटा। सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। तो cot थीटा जो tan थीटा का रेसिप्रोकल है, अगर tan जो cot का रेसिप्रोकल है तो cot जो tan का रेसिप्रोकल होगा, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज cos थीटा बाय sin थीटा। और इसको कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, cos थीटा बाय sin थीटा। ऑलराइट, तो चलो आगे। अब ये cot थीटा जो कैसे cos थीटा बाय sin थीटा, इधर देखो cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा। या what is cos theta, cot theta is base by perpendicular, what is cos theta, it is base by hypotenuse, what is sin theta, it is perpendicular by hypotenuse। so if you cancel this hypotenuse with that hypotenuse बचता कितना है, base by perpendicular, और यहाँ पे भी क्या है, base by perpendicular है। that means cot theta will be equal to cos theta by sin theta। समझ गए हो, cot theta जो cos theta by sin theta क्यों है, समझ गए हो ना, समझो यार, क्यों नहीं समझोगे, ऑफ कोर्स समझोगे। या चलो, तो ये हो गया cot थीटा। उसके बाद वो क्या था हमारा, tan थीटा। चलते हैं उसके बाद sec थीटा। sec थीटा जैसे कि cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा है, तो sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, cos थीटा। एंड फाइनली cosec थीटा, and cosec theta is the reciprocal of what, cosec theta is the reciprocal of sin theta, so it will be 1 by sin theta। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का आपस में रिश्ता क्या है, कौन किससे किस तरीके से जुड़ा हुआ या कनेक्टेड है, वो सीख लिया हम लोगों ने, है ना। तो sin theta is equal to 1 by cosec theta, sin theta means sin theta is the reciprocal of cosec theta, cos theta is the reciprocal of sec theta, tan theta is 1 by cot theta, of course it is the reciprocal of cot theta, and tan theta is again sin theta by cos theta। ये क्यों है मैंने उधर दिखाया था। cot theta is 1 by tan theta, again cot theta can be cos theta by sin theta। now क्यों cos theta by sin theta वहां पे बताया था मैंने। sec theta is 1 by what, sec theta is 1 by cos theta and cosec theta is 1 by sin theta। समझ रहे हो ना बच्चों, समझ रहे हो। ऑलराइट, तो सुनो, अभी एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो। नोटिस करने वाली चीज क्या है कि बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो कौन कौन है, साइन और कॉस। बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन एंड कॉस है, क्योंकि देखो tan में साइन और कॉस का हेल्प लिया गया है, कॉट में भी कॉस एंड साइन का हेल्प लिया गया है, सेक में भी कॉस का हेल्प आ रहा है और कोसेक में भी साइन का हेल्प आ रहा है। दैट मींस साइन और कॉस को छोड़ के बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहीं ना कहीं साइन और कॉस से डिपेंडेंट है, इसलिए साइन एंड कॉस को क्या बोला जाता है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और इसलिए कभी कभी हम लोग बहुत बड़े क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्री के बहुत ज्यादा ट्रबल वाले क्वेश्चन में फंसते हैं, तो हमें साइन एंड कॉस का हेल्प लेना चाहिए, तो आंसर जल्दी निकलने के चांसेस बनते हैं। ऑलराइट, तो चलो ये समझ गए होगा आप लोग, है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आइडेंटिटी, आगे बढ़ के क्या सीखेंगे, आइडेंटिटी। ऑलराइट, आइडेंटिटीज। अभी आइडेंटिटीज में देखो क्या है कि आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो सबने पढ़ा आप लोगों ने, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सबने पढ़ा है।
बट वाई 1, वाई नॉट 2? 1 क्यों है, 2 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, 0 क्यों नहीं है, वो जानना जरूरी है। नो व्हाट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 0 क्यों नहीं है, 1 क्यों है, 2 क्यों नहीं है, फिर से 1 क्यों है, ये सब चीज जानना पड़ेगा। वाई इट बिकम्स 1, क्या है रीजन, वो सब जान लेने से क्या होगा पता है, जब आप फैक्ट्स को प्रॉपर्ली समझ के आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन सोल्व करने की दिक्कत नहीं है। बट जब आप फॉर्मूलाज को याद करके आगे बढ़ोगे, फंस गए, क्योंकि आपने तो सिर्फ याद किया था, दिमाग ने उसके अंदर का खेल को खेला ही नहीं, याद करके कहीं चिपका के रख दिया, कॉपी पेस्ट फिनिश्ड, क्रिएटिविटी जीरो। इसलिए समझना। तो क्यों 1 है पहले सीख लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों है, इधर देखो, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, cos थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, इज इक्वल्स टू, यहां पे 1 है, चलो मान लेते हैं। अभी देखो अगर यहां पे मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर दूं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 1. So if you take the LCM, it will become hypotenuse square. So it will be perpendicular square plus base square equals to 1. देखते जाओ लास्ट लाइन, as per Pythagoras theorem perpendicular square plus base square equal to hypotenuse square. All of you know that. नीचे भी hypotenuse square equals to 1. अगर इसको कैंसिल कर दे तो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। That means लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इधर भी 1 उधर भी 1, समझ रहे हो। तो मैंने क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 क्यों हुआ था बोलने से, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज स्क्वायर। अभी उसको सॉल्व किया तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 1 आ रहा है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, 1। ऑलराइट, तो ये हो गया क्यों 1 है, हम लोगों ने सीख लिया है ना। अभी आगे बढ़ते हैं और इससे कुछ और फॉर्मूला बनाते हैं। आपके पास जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है उससे नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना, डेरिवेटिव्स निकालने की कोशिश करना। तो अगर आप लोग डेरिवेटिव्स निकालना शुरू कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आपने फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना शुरू कर दिया तो सोच दो कि आप परफेक्ट हो गए। ऑलराइट, तो इधर देखो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, तो मैं यहां से और कुछ फॉर्मूला बनाता हूं, इधर देखना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पीछे ले जाओ, क्या बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्मूला बन गया है ना। अभी इसको फिर फर्दर लेके जाओ नीचे, अगर यहाँ का ये जो स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर को इधर रिमूव करते हो तो ये साइन थीटा बन जाएगा। इफ यू रिमूव स्क्वायर फ्रॉम दिस साइड इट बिकम साइन थीटा, तो इधर आएगा अंडर रूट, क्योंकि आपने ऐसे स्क्वायर को रिमूव किया तो इधर आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक नया फॉर्मूला बन गया है ना, समझ रहे हो। सिमिलरली इधर चलते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखो यहाँ पे, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर पीछे गया तो क्या होगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक नया फॉर्मूला बन गया है ना, ठीक है। अभी क्या करो, ये कॉस का ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को रिमूव कर दो तो ये बनेगा कॉस थीटा, तब इधर में रूट आएगा 1 माइनस क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो एक फॉर्मूला से हमने यूजर फ्रेंडली 4 और फॉर्मूला बनाया है ना। बाय यूजिंग दैट बेसिक आइडेंटिटी वी डिराइव 4 यूजर फ्रेंडली फॉर्मूलाज। जब कभी भी कहीं पे भी जरूरत होगा ले जाके यूज कर सकते हैं। तो होप समझ गए होगे कैसे आया ये। सो बेसिक फॉर्मूला ये है, बेसिक फॉर्मूला ये है, इसको यूज करके मैंने ये 4 फॉर्मूला बनाया। ऑलराइट, तो दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। इसको यूज करके हम लोगों ने ये 4 फॉर्मूला बनाया। तो आप लोग समझ गए होंगे, फर्स्टली मैंने क्या बताया, हाउ कम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप सबने समझ गया।
उसके बाद बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला आई डिराइव फोर मेन फॉर्मूलाज हियर, तो ये भी आप समझ गए हो। अभी सेकंड आइडेंटिटी पे चलते हैं, चलो सेकंड आइडेंटिटी। व्हाट इज आवर सेकंड आइडेंटिटी? Our second identity is sec square theta minus tan square theta equals to 1. What is this? Sec square theta minus tan square theta equals to 1. How come 1? 1 कैसे आया? देखते जाओ। पहले जानते हैं कि sec square theta minus tan square theta 1 क्यों है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। So sec theta is hypotenuse by base. This is square. Tan theta is perpendicular by base. Again square. तो देखते जाओ, hypotenuse open the bracket, hypotenuse square by base square minus perpendicular square by base square. You just take the LCM. This is base square. Here we have hypotenuse square. There we have perpendicular square. So hypotenuse square minus perpendicular square by Pythagoras theorem, hypotenuse square minus perpendicular square is base square. Again we have a base square. If you cancel the things, you'll get 1. That's why sec square theta minus tan square theta is equals to 1. 1 क्यों है, समझ गए ना? Fine. Then अभी इससे भी पहले का जैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। So this is a basic identity of sec and tan. तो इधर देखो, ये जो sec square theta है is equal to, this is 1, this minus tan square theta goes that side, it becomes plus tan square theta. Alright, so this is our first derivative. If you remove the square sign from this sec, then this will become sec theta. I'm removing this square from here, so there comes under root 1 plus tan square theta. I'm getting one more. Yeah. There, if I transfer this tan square to that side, it will become positive. So this is tan square theta is equals to, this is sec square theta. Yeah. If I carry this 1 to left hand side, it will become minus 1. So tan square theta equals to sec square theta minus 1. And finally, tan theta is equals to under root, this is sec square theta minus 1. Okay. So देखो, sec square theta minus tan square theta equal to 1 को यूज करके हम लोगों ने 4 फॉर्मूला बनाया, 1 2 3 4. ऑलराइट, फाइन. तो ये सेकंड आइडेंटिटी था. नाउ थर्ड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी इज cosec square theta minus cot square theta equals to 1. Okay, तो दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी. अभी थर्ड आइडेंटिटी ये क्यों 1 हुआ, आप लोग खुद क्रॉस चेक कर लेना. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बाकी जैसे मैंने 4 यहाँ पे निकाले थे वो 4 आप लोग निकाल लेना और मुझे व्हाट्सएप में भेजना, सर वेदर दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट बना के भेजना है. ऑलराइट, सो दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी. समझ गए हो? फाइन. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्स. ये जगह में लिखने से आप लोगों को लाइट की फ्लैश आ रही है तो थोड़ा नीचे, और एल्स हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. ऑलराइट, कॉम्प्लीमेंट्स. ऑलराइट, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलने से एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होना. तो इफ दिस इज द फर्स्ट एंगल, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी 90 माइनस थीटा. क्यों? क्योंकि ये दोनों को आप लोग जब ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्टली 90 आना है. थीटा प्लस 90 माइनस थीटा. इफ यू कैंसिल दिस टू थिंग्स, व्हाट लेफ्ट? 90. तो कहने का मतलब ये है
if the sum of two different angle is exactly 90 degree, then these two angles are called what? Complements of each other. What? Complements of each other. Alright, तो दो एंगल को अगर प्लस करने से एग्जैक्टली 90 मिलता है तो वो दोनों एंगल को एक दूसरे का क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्स. तो कंप्लीमेंट्री फंक्शंस को सीखते हैं. इधर देखो, साइन का कंप्लीमेंट कॉस है, कॉस का कंप्लीमेंट साइन है. ऑलराइट, tan का द कंप्लीमेंट ऑफ tan इज cot, the complement of cot is tan, the complement of sec is cosec, and the complement of cosec is sec. Alright, तो देखो, अगर ये साइन में एंगल थीटा होगा तो उसका कंप्लीमेंट में इधर में क्या आएगा? 90 माइनस थीटा. कॉस में एंगल थीटा आएगा तो उसके कंप्लीमेंट में इतने क्या आएगा? 90 माइनस थीटा. टैन में अगर थीटा आता है तो उसका कंप्लीमेंट में ऐसे क्या आएगा? 90 माइनस थीटा. कॉट में अगर थीटा आता है तो उसका कंप्लीमेंट में ऐसे क्या आएगा? 90 माइनस थीटा. सेक में अगर थीटा आता है तो उसका कंप्लीमेंट में ऐसे क्या आएगा? 90 माइनस थीटा. कोसेक में अगर थीटा आता है तो उसका कंप्लीमेंट में ऐसे क्या आएगा? 90 माइनस थीटा. सो दीज आर द कंप्लीमेंट्री फंक्शंस. sin theta equal to cos 90 minus theta, cos theta equal to sin 90 minus theta, tan theta equal to cot 90 minus theta, cot theta equal to tan 90 minus theta, sec theta equal to cosec 90 minus theta, and cosec theta equal to sec 90 minus theta. So these are the complementary functions. एक दूसरे का कंप्लीमेंट है. साइन का कंप्लीमेंट कौन? कॉस. मतलब कॉस का कंप्लीमेंट कौन? साइन, है ना. tan का कंप्लीमेंट कौन? कॉट. तो कॉट का कंप्लीमेंट कौन? tan. या सेक का कंप्लीमेंट कौन? कोसेक. तो कोस का कंप्लीमेंट कौन? सेक. तो कंप्लीमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइन एंड कॉस विल बी इक्वल ओनली इफ द एंगल एसोसिएटेड विद देम गिव्स अ सम ऑफ 90 डिग्री. cos and tan, cot and tan will be equal only if the angle associated with them gives a sum of 90 degree. And similarly sec and cosec will be equal. The value of sec and cosec will be equal only if the angles associated with sec and cosec gives us a sum of 90 degree. Alright, तो साइन और कॉस कब इक्वल होगा? जब वो दोनों का एंगल को प्लस करने से 90, और एल्स इक्वल नहीं होंगे. कॉस और साइन कब इक्वल होगा? सिमिलर केस, जब दोनों के एंगल को प्लस करने से एग्जैक्ट 90 आ रहा है तो इक्वल हो जाएंगे. टेन और कॉट का सेम केस, कॉस और सेक का सेम, कोसेक और सेक का सेम केस. समझ रहे हो? राइट. ओके, तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, देख लेना बट लास्ट तक. ओके, क्योंकि क्लास 10 का कंसेप्ट को एक ही दिन में फिनिश करते हैं, आप लोगों को लास्ट तक देखना चाहिए. अभी और एक बचा हुआ है, दैट इज टेबल मेकिंग. टेबल मेकिंग सिखा के आज बंद करूंगा. ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आज सीखेंगे, उसके बाद आज क्लास 10 के कंसेप्ट में बंद करेंगे. ओके, सो दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल. ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल. ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल. ऑलराइट, सो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में बेसिकली क्या क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. क्या क्या बोला? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ऑलराइट, अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है? साइन, कॉस, tan या cot, sec एंड cosec. क्या क्या बोला? साइन, कॉस, tan, cot, sec एंड cosec. अभी साइन 0 डिग्री, ये सब वैल्यूज निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा इनको मिटाना होगा, थोड़ा ऊपर लिखना होगा. यहां से देखो, 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ऑलराइट, तो सुनते जाओ. मैं यहां पे ये भी मिटा देता हूं. सबसे पहले आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4.
क्या लिखना है? 0 1 2 3 4। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। 4 से सबको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय व्हाट? 4, डिवाइडेड बाय 4। नाउ फाइंड देयर स्क्वायर रूट्स, फाइंड देयर स्क्वायर रूट्स, फाइंड देयर स्क्वायर रूट्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म को देखते जाओ कैसे टेबल बनाया जाता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऑलराइट, नाउ यू राइट 0 1 2 3 4। Which one is the greatest one? 4. Divide all the numbers by what? 4. After dividing all the numbers by the greatest one, that is 4, start finding their square roots. क्या निकालना शुरू करो? Square root निकालना शुरू करो। Okay. Now 0 by 4 is 0. 1 का square root 1, 4 का square root 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1 का square root 1, 2 का square root 2. If cancelable, then cancel. 3 और 4 कैंसिलेबल नहीं है तो 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, 3 is not a perfect square so that is root 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, you can cancel these two तो 4 1 4, 1 का स्क्वायर रूट 1. So these are the values of sine. ये सब किसका वैल्यू है? ये सब वैल्यू है साइन का. Sin 0 degree is 0, sin 30 is half, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2 and sin 90 is 1. These are the values of sine. साइन के बाद आता है कॉस. हमें छोटे क्लास में क्लास 10 में ऐसे सिखाया गया कि साइन का जो वैल्यू जाएगा ठीक उसका उल्टा जो कॉस का वैल्यू होता है. तो 1 दिस इज रूट 3 बाई 2, दिस इज 1 बाई रूट 2, दिस इज 1 बाई 2 एंड दैट इज 0. ध्यान से सुनो, साइन का जो वैल्यू आया उसका ठीक रिवर्स जो क्या का वैल्यू होगा बोला था? कॉस का. ऑलराइट, बट किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया. दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट अगेन. क्यों साइन का उल्टा जो कॉस क्यों हो रहा है वो जानना जरूरी. तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर. देखो कुछ देर पहले मैं क्या बता गया था? cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा. कंप्लीमेंट्स बताया था ना? क्या बताया था? cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. तो देखो cos पहला एंगल क्या है? 0. यहाँ पे थीटा के बदले 0 डालो तो साइन 90 माइनस थीटा का बदले क्या डालोगे? 0. क्योंकि थीटा के बदले 0 लिखा तो इधर भी थीटा के बदले 0. 90 माइनस 0 कितना होगा? 90. तो cos 0 जो किसका बराबर है? साइन 90 के बराबर है. तो साइन 90 कितना है? साइन 90 कितना है? 1 है. तो cos 0 भी कितना हो गया? cos 0 भी साइन 90 का वैल्यू कितना आया था? 1. इसलिए cos 0 1 हुआ. इधर देखो cos 0 क्या होगा? 1. दिस इज फर्स्ट केस. सेकंड इज, यहां ध्यान से देखो अभी फिर सेकंड को. cos ये थीटा के बदले पहला एंगल 0 यूज किया था, सेकंड एंगल यूज करेंगे 30. तो थीटा के बदले यहाँ पे 30 यूज करते हो तो साइन 90 माइनस 30, क्योंकि थीटा को 30 लिया तो इधर भी थीटा 30 आएगा. 90 माइनस 30 विल बी 60. तो देखो cos 30 is equals to sin 60. What is sin 60? Sin 60 is root 3 by 2. तो cos 30 का वैल्यू sin 60 का बराबर होगा. और sin 60 कितना था? root 3 by 2. और पहले मैंने बताया था ना आप लोगों को एक बार, साइन और कॉस कब इक्वल होगा? जब दोनों का एंगल को प्लस करोगे तो क्या होगा? 90. तो देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है. 30 प्लस 60 कितना हो रहा है? 90 हो रहा है. ठीक है. और यहाँ पे मैंने cos 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 कैसे आया? जैसे कि मैंने पहले तो उल्टा होता है. मैंने क्या लिखा था? साइन का उल्टा जो cos होता है लिखाया था. तो ये साइन का वैल्यू का उल्टा मैंने लिख दिया. और अभी जब प्रैक्टिकली चीज को देख रहा हूँ बाय यूजिंग दैट कंप्लीमेंट, तो cos 30 equal to sin 60 and what sin 60 is? Sin 60 is root 3 by 2. That's why cos 30 is also root 3 by 2. समझ गए? तो बाकी सब भी ऐसा ही है. अभी नेक्स्ट में 45 लाओगे, फिर 60 लाओगे, फिर 90 लाओगे तो क्या होगा? साइन का उल्टा cos बैठ रहा है. होप समझ गए होगे. ठीक है. नेक्स्ट इज tan. tan क्या होता है? इधर देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखाया था? साइन थीटा बाई cos थीटा. पहले दिखाया था ना मैंने.
रिलेशन में tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। सो दिस इज tan, तो tan 0 कितना होगा, sin बाई cos मींस 0 बाई 1। एक चीज नोटिस करके रखना, 0 बाई 1 इज नॉट 0 बाई 1 इज सॉरी 0 बाई 1 इज 0, 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या है, 0 by 1, 0 divided by any number is always 0, but any other number divided by 0 is not defined। मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड करने से, कोई भी नॉन जीरो नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा वो आज तक मैथ्स को पता नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। तो 1 by 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। दूसरी बात, 0 का रेसिप्रोकल को हम लोग नॉट डिफाइंड बोलेंगे, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलेंगे, 0। 0 का रेसिप्रोकल क्या बोला, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो देखते जाओगे, tan मतलब क्या है, sin बाई cos, तो tan मतलब sin बाई cos, 0 बाई 1 इज 0, दिस बाई दिस 2 गॉट कैंसिल, 1 बाई √3, √2 कंप्लीट गॉट कैंसिल, सो इट विल बी 1, 2 गॉट कैंसिल, सो इट्स √3, 1 बाई 0, 1 by 0 is not defined, so it will be not defined. Okay. After tan there comes cot. tan का बाद क्या आता है, cot, and cot is the reciprocal of tan. cot जो किसका रेसिप्रोकल है, tan का। मैंने दिखाया था ना पहले, cot is equal to 1 by क्या होता बोला था, tan. So cot will be the reciprocal of tan. So 0 का रेसिप्रोकल देखो, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, not defined. So it will be not defined. 1 by √3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का नीचे कुछ नहीं होने से 1 होता है, रेसिप्रोकल कर दोगे इट विल बिकम 1 by √3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। ऑलराइट, तो ये हो गया कॉट। कॉट के बाद आता है सेक। थोड़ा मेरा यहाँ पे जगह कम हो गया इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सर। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, cos। सेक जो किसका रेसिप्रोकल है, cos का। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 by 2 का रेसिप्रोकल 2 by √3, 1 by √2 का रेसिप्रोकल √2, 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। एंड फाइनली कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, साइन। बोर्ड में आ रहा है ना कोसेक, इधर देखो, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो पहला 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। 1 by 2 का रेसिप्रोकल आएगा 2, 1 by √2 का रेसिप्रोकल आएगा √2, √3 by 2 का रेसिप्रोकल आएगा 2 by √3, 1 का रेसिप्रोकल आएगा 1। सो दिस इज आवर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चों को आता है ये सब, तभी भी आप में से कुछ तो बच्चे ऐसे हैं शायद जिनको ट्रिगोनोमेट्री डिफिकल्ट लगा था होगा क्लास 10 में, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो को प्रॉपरली देखें, जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं था यहाँ पे क्लियर कर लो, और डाउट्स होने से पूछ लो, सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, पूछ लो, और कल से 11 का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू टुमारो।